नमस्कार दोस्तों। इसके पहले तक हमने देखिए आईएसपी के बारे में बात किया है। आईएसपी होता क्या है? आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम इंटरनेट चलाते हैं, जो कंपनी इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। देखिए, इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल का पूरा WAN है। ठीक है, उसका एक मेन एग्जाम्पल है इंटरनेट। अब इंटरनेट चलाने के लिए यानी कि उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक मीडिएटर की। उस मीडिएटर का नाम क्या है? आईएसपी। आईएसपी के बारे में हमने विस्तार से जाने। इसके बाद हमने जो है ये कैसे काम करता है, कौन कौन सी कंपनी आईएसपी के रूप में काम करती है। ठीक है, आईएसपी के प्रकार हमने देखे 3 प्रकार के, जिसमें टायर 1 देखें, टायर 2 देखे और टायर 3 देखे। सारी चीज़ हमने देख ली है। जब बात हो गई है इंटरनेट कनेक्टिविटी की, मतलब इंटरनेट हमारे पास में आ गया है, तो वो इंटरनेट किस किस प्रकार से आएगा, यानी कि जो आईएसपी है, आईएसपी हमको इंटरनेट की सेवा कौन कौन से माध्यम से प्रदान करेगा, उनको हम बोलते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे देखिए हम यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है जो आईएसपी है, आईएसपी एक मोबाइल टैबलेट या फिर जो मोबाइल है या फिर कोई लैपटॉप हो सकता है या कोई जो है डेस्कटॉप हो सकता है। तो इनमें इंटरनेट कैसे आएगा उसके पास, तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ को वायर के माध्यम से भेज सकता है वो, कुछ वायरलेस राउटर के माध्यम से भेज सकता है, कुछ सैटेलाइट के माध्यम से, कुछ टीवी कनेक्शन के माध्यम से। तो ये सब जो है प्रकार किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक एक करके हम जानते हैं सभी को। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है ISDN जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ISDN। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है जिसे हम DSL बोलते हैं, इसके बारे में पहले हमने जाने भी हैं। केबल टीवी कनेक्शन होता है, जैसे आपके घर में डिश टीवी होता है, सेट टॉप बॉक्स होता है, उसी प्रकार ये जो होता है केबल टीवी कनेक्शन होता है, जो कि इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। एक होता है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, जो हमने इसके पहले देखे भी थे, और एक होता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। तो ये सब जो है प्रकार किसके होते हैं? कनेक्शन के टाइप के, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमको इनके माध्यम से मिलती है। और ये सभी जो सेवा है वो कौन प्रदान करेगा? वो सेवा प्रदान करेगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन से मतलब क्या है? डायल करने से मतलब ही होता है कि आप नंबर लगाओ और डायल करो। तो इसका मतलब होता है एक टेलीफोन लाइन होना चाहिए। दूसरा मतलब एक टेलीफोन लाइन तो होना ही चाहिए। दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए? मॉडेम होना चाहिए। दो चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी की बात होती है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। तो जो भी कनेक्शन आएगा वो किसके माध्यम से आएगा? टेलीफोन लाइन। अब टेलीफोन लाइन तो क्या हो गया, एक टेलीफोन लाइन आई है तो टेलीफोन होना जरूरी है। दूसरा मॉडेम होना क्यों जरूरी है? मॉडेम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एनालॉग को डिजिटल, मतलब टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल बहते हैं? एनालॉग। और मॉडेम से पीसी में आएगा तो किस माध्यम से आएगा? कौन से लैंग्वेज में आएगा? डिजिटल में। अब डिजिटल में यहाँ काम हुआ, और जो भी काम हुआ उसके बाद फिर से वापस भेजा जाएगा, तो वो डिजिटल से एनालॉग में भेजा जाएगा। तो फिर से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा कौन? मॉडेम। और फिर टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरी आईएसपी के पास में जाएगा। पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है डायल करने की, यानी कि जितनी बार आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उतने बार आप टेलीफोन लाइन से एक नंबर दिया रहता है आईएसपी के द्वारा, उसको डायल करना होता है। और तब कहीं जाकर आपके कंप्यूटर में क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो पाता है और आप इंटरनेट कनेक्शन मतलब इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है डायल अप कनेक्शन में। अब इसमें घाटा है कि जितनी बार हमको यूज़ करना है उतनी बार डायल करना होता है, तो टाइम काफ़ी ख़राब होता है। तो ये जो है काफ़ी पुरानी कनेक्शन के प्रकार हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। तो इसको वर्तमान में ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ISDN। ISDN जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक डिजिटल लाइन होती है, जैसे हमने अभी देखे टेलीफोन लाइन होती है, उसी प्रकार एक डिजिटल लाइन होती है जिसमें दो चीज़ें यहाँ पे भेजी जाती है, ठीक है। मतलब एक तो डेटा तो जाता ही है, दूसरा वॉइस, मतलब वॉइस और डेटा दोनों ही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। कैसे? ये हो गया हमारा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, हब हो गया। हब क्या होता है? एक प्रकार से स्विच हम बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता होती है ईथरनेट केबल के माध्यम से। यहीं पे हो गया आईएसडीएन का ब्रिज, टेलीफोन लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। आईएसडीएन ब्रिज जैसे मॉडेम होता है। फिर उसके बाद ये आईएसडीएन नेटवर्क के माध्यम से दूसरे तरफ वाले जो नेटवर्क है, जैसे यहाँ से फिर होता हुआ वही सिस्टम है, फिर दूसरे व्यक्ति से वो कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक तो वॉइस, साथ में डाटा, दोनों चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती एक साथ। तो आईएसडीएन का पूरा नाम आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये जो है स्विच्ड एक प्रकार से सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, जो कि
दोनों चीज़ यानी डेटा और वॉइस दोनों को डिजिटल लाइन से एक जगह से दूसरी जगह यानी कि इस कंप्यूटर से यहाँ इस लाइन के माध्यम से इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है। आई होप आपको ISDN समझ में आया होगा। इसके पहले हमने देखे डायल अप कनेक्शन, तो ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL। अब DSL की अगर बात करें तो देखिए आपको पूरा नाम तो पता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पे भी मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। DSL मॉडेम जो होता है इंटरनेट हो गया, ठीक है, ISP के माध्यम से क्या हो गया, ये मॉडेम के पास आ गया। अब मॉडेम ने तो सिर्फ क्या करा है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करा है, पर राउटर जो है, राउटर अन्य कंप्यूटर या फिर वायरलेस डिवाइसेस उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो राउटर होना भी ज़रूरी है। जैसे आपके पास में मॉडेम और राउटर दोनों एक साथ आने लगे अभी, जिसमें एरियल इस प्रकार का लगा होता है और उसी से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता है और उसी से हम देख सकते हैं अन्य ईथरनेट केबल के माध्यम से अन्य डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब भेजा जाएगा तो यही सिस्टम दूसरे पीसी तरफ भी है, DSL मॉडेम है, फिर पीसी है। तो इस प्रकार से इंटरनेट एक्सेस किया जाता है किसके थ्रू, DSL के थ्रू। अब यहाँ देखिए DSL मतलब यहाँ मॉडेम टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है, मॉडेम टेक्नोलॉजी और टेलीफोन लाइन के द्वारा जो है डेटा को हाई बैंडविड्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था, बैंडविड्थ का मतलब होता है जितना ज़्यादा मतलब डाउनलोड और अपलोड स्पीड होगी उसे ही यहाँ पे बैंडविड्थ उसकी अच्छी मानी जाती है। यानी कि डेटा कितना भेजा जा रहा है, कितना प्राप्त किया जा रहा है, उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है, जैसे कि यहाँ देखिए मल्टीमीडिया वीडियो है और जो अन्य चीज़ें एक साथ भेजी जा सकती है, ठीक है। DSL जो है एक प्रकार से डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया हमारा DSL। आगे चलते हैं, नेक्स्ट होता है केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। अब आपने डिश टीवी तो देखा ही होगा। डिश टीवी मतलब होता है, आप ध्यान से मतलब अपने घर में अगर देखेंगे तो एक सेटअप बॉक्स होता है उसमें एक लाइन आई होती है कोएक्सियल केबल और आपकी टीवी में वो कनेक्ट होती है फिर डिश टी मतलब जो है सेटअप बॉक्स के माध्यम से। तो क्या चलता है, चैनल चलते हैं। पर उसी के द्वारा अगर बात करूं मैं तो उसी में हम अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें तो वो क्या बन जाएगा, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। जैसे यहाँ इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद कौन आया, ISP है, ISP के बाद जो है यहाँ पे कनेक्शन मिला और उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं स्प्लिट करके हमने देखे, स्प्लिटर होता है जिसमें केबल मॉडेम के माध्यम से हमने इंटरनेट चला लिए और उसी के माध्यम से केबल टीवी कन्वर्टर के माध्यम से टीवी चला लिए। तो ये हमारा एक प्रकार का केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि एक प्रकार का ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे टीवी नेटवर्क होता है कि नहीं, मतलब टीवी नेटवर्क में ही इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो है केबल इंटरनेट जो है एक प्रकार से ISP एंड यूज़र मतलब जैसे हम एक्सेस कर रहे हैं सुविधा तो हमारे तक सुविधा कौन प्रदान करेगा, ISP प्रदान करेगा, ठीक है। जैसे कि जो टीवी होता है ना, मतलब टीवी कनेक्शन होता है उसी के जैसे ही ये प्रदान करता है सेवा। नेक्स्ट होता है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। अब सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह, जैसे उपग्रह यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें मुख्य होती है, एक तो इंटरनेट हो गया, ठीक, इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे जो हब है जो इस इंटरनेट को एक्सेस करेगा और इस डिश जो एंटीना है इसके माध्यम से सैटेलाइट को ट्रांसफ़र करेगा, इस सैटेलाइट से दूसरे डिश एंटीना तक पहुंचेगा, उस डिश एंटीना से सैटेलाइट का जो राउटर होता है उसके माध्यम से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कर लिया जाएगा, यानी कि कॉलिंग कर ली जाएगी, उसी से वीडियो देख लिया जाएगा, उसी से इंटरनेट चला दिया जाएगा। तो जहाँ इंटरनेट एक्सेस किया जाता है उसे बोलते हैं रिमोट एरिया, ठीक है। अब ये जो सेवा है वो कहाँ पर उपयोग होती है, जहाँ केबल कनेक्शन प्रोवाइड नहीं होता, वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड नहीं होता, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में, दूर दराज जंगलों में या जंगली क्षेत्र में, वहाँ पे इस इंटरनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट जो देखने वाले हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस यानी कि वायर के अलावा, यानी कि बिना वायर के यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन की सेवा प्रदान करता है और काफ़ी हाई स्पीड प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि हम वाईफाई और ब्लूटूथ के माध्यम से इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया इंटरनेट। ISP हो गया बीच में, उसके द्वारा मॉडेम में कनेक्शन आया, मॉडेम के बाद राउटर में आया। अब राउटर जो है वायरलेस वाला, इसमें एंटीना लगे हुए हैं, यहाँ तो वायर तक आया, इधर जो हो गया डॉट डॉट में वायरलेस, तो यहाँ से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलेगी तो इंटरनेट यहाँ वाईफाई इनेबल्ड जो डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में वाईफाई होता है, अगर वाईफाई नहीं है तो इस प्रकार की डोंगल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप पे चलाने के लिए वाईफाई चलाना है तो इस प्रकार की USB जो डोंगल है, वाईफाई अडाप्टर जिसे बोलते हैं,
इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है उसको कैच करके यहाँ इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी सेट। वी सेट मतलब होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वी सेट। तो ये भी एक प्रकार से ग्राउंड स्टेशन के अनुसार ही काम करता है। तो एक तो हो गया इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से डिश एंटीना से कहाँ भेजा गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के पास भेजा गया। फिर उपग्रह के बाद जो है दूसरे रिमोट एरिया में जो वी सेट है सब्सक्राइबर वी सेट डी से, इसके माध्यम से यहाँ रिसीव कर लिया गया। फिर सैटेलाइट मॉडेम होता है, मॉडेम के माध्यम से राउटर में आया और राउटर से अन्य डिवाइसेस में ये कनेक्ट हो गया। तो ये इस प्रकार से काम करता है कौन, वी सेट। जिसे आपने देखा होगा टावर वगैरह मोबाइल के टावर होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जो होते हैं इंटरनेट के टावर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। यहाँ एक जो होता है रिसीवर होता है और एक होता है एक और डिवाइस जो मॉडेम होता है, जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ हमने जो है कुछ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात की है। कनेक्टिविटी होती क्या है, कनेक्टिविटी का मतलब हम इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं, तो हमको इंटरनेट की सेवा कौन प्रदान करता है, आईएसपी। कौन कौन सी सेवा प्रदान करेगा, उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे कि हमने देखे डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।